पुरुषोत्तमम। आज चर्चा का विषय है धर्म और रिलीजन। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, मैं एक मूर्ख दो पहिया एक मनुष्य प्रजाति का व्यक्ति हूं। उस मनुष्य तत्व को जानने का प्रयास करने का जो सामर्थ्य परम दयाल त्याग करके हम सबों को दिए हैं, हम उस दया को जो जितना समझ पाते हैं उतना ही आनंद का उपभोग कर पाते हैं। मेरा पर्सनल बोल के कुछ नहीं, पर्सनल तो केवल ठाकुर ही है। ये बात वास्तव में कहने के लिए अगर होता है और करने के लिए नहीं होता है तो जीवन का वो स्वाद नहीं मिलेगा। जीवन की वास्तविक स्वाद तो तभी मिलती है जो करना और कहना दोनों एक हो। साधारणतः धर्म की बात जहां आती है वहां पर धर्म की अनेकों व्याख्या अनेकों विद्वानों के द्वारा दिया गया है। महापुरुष जब जब धरा पर आए उन्होंने इस धर्म को समझाने के लिए आए और इसको धारण करे। जो मूल अर्थ है धरायते इति धर्म, इसको हमें धारण करना है। क्या धारण करना है, कौन सी नीतियां को जानना है, ये सारी बात को लेकर धर्म की व्याख्या परिपूर्ण होती है। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं बचने बढ़ने का पथ जो होता है वही धर्म का पथ होते हैं। एक डेफिनेशन में कहते हैं दूसरों को बचाना, अपने बचना, इसी को तो धर्म समझना। और एक डेफिनेशन में ठाकुर जी कहते हैं बचने के लिए लोगों को जो जो चीज की आवश्यकता है वही करना ही धर्म है। तो ये और एक धर्म की व्याख्या देते हैं, ये बचने बढ़ने का जो मर्म है वही वास्तव में धर्म है। एक व्याख्या और देते हैं हमारे बचने और बढ़ने के साथ साथ कोई दूसरे के जीवन चलने के पथ पर कोई बाधा ना हो, उन्हें सहयोग हो, उनमें अयोग ना हो, ऐसा धर्म में कहा जाता है। तो इस धर्म और रिलीजन को हम कैसे समझेंगे? हिंदी में भी धर्म कहा जाता है। धर्म का अर्थ है धारण करना। क्या धारण किया है? वास्तव में देखा जाए पंच तत्व एकत्रित होकर के, एक्मुलेट होकर के एक एक अलग अलग जीव का सृष्टि किए हैं, अलग अलग वस्तु का सृजन किया है और सब में मूल वस्तु जो है वो पंच तत्व हैं। तो इस पंच तत्व के धारण करके एकत्रित होकर के इस देह को दिया है, जन्म दिया है। तो इसका मतलब है जाति कहां से आया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी तो पंच तत्व से बना है, अलग तत्व से कोई बना हुआ नहीं है, सभी पंच तत्व का है। अब इनका गुणधर्म जब सभी पंच तत्व का है तो गुणधर्म अलग नहीं हो सकता है, एक ही होगा। प्यास लगेगा तो सबको लगेगा, भूख लगेगा तो सबको लगेगा, ठंड लगेगा तो सबको लगेगा, दुख में आंसू आती है तो सबको आती है। ये अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, यूरोप, एशिया अलग अलग कहीं नहीं होती हैं। अगर हम जाति के विषय में जो तथाकथित जाति हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इसमें भी ये तत्व अलग अलग नहीं होते हैं। दुख होने पर कोई मौता हो जाए तो दुख होता है और दुख में आंसू आती है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो सब कुछ नॉर्मल है। तो इस धर्म की व्याख्या परिपूर्ण कैसे होगा? धर्म में क्या धारण करना पड़ेगा? धर्म में धारण पड़ना पड़ेगा जो धारक है, जो पालक है, जो पुरुषोत्तम है, जो विधाता है, जो विधि लेकर के युग युग में आते हैं। उनको बार बार आने की जरूरत क्यों पड़ती है? कारण यही है कि वो आते हैं, आकर के जिस चीज को हमें सिखाना चाहते हैं वो सिखा नहीं पाते हैं,
इसलिए वो असफल होकर के पुनः हमें पकड़ने के लिए नव रूप में वो धरती पर आते हैं और आकर के फिर वही बात बताते हैं कि हमें जीवन चलने के पथ पर किस तरह से चलना है। जब वहां पर भी नहीं पकड़ते हैं तो बारंबार वो अवतरित होकर के धरती पर आकर के हमें बताते हैं, हमें बचाने के लिए, क्योंकि हम उन्हीं के संतान हैं और हमारी दुख और कष्ट को देख करके वो परम प्रेममय है, इसलिए उन्हें कष्ट होता है। तो धर्म का मूल मंत्र क्या है? धर्म का मूल मंत्र है, ये धर्म के जो प्रवर्तक के रूप में जो महामानव धरती पर गुरु के रूप में आते हैं, उनको जीवन में हमें ग्रहण करना पड़ेगा। अब जब जीवन में ग्रहण करते हैं, नीति को पालन करके चलते हैं, तब हमारा एक धर्मीय जीवन होते हैं, एक आध्यात्मिक जीवन होते हैं। तो रिलीजन क्या हुआ? रिलीजन को एक अंग्रेजी शब्द है, दो शब्द से मिलकर बना है, री और प्लस लाइगेंस। री का मतलब होते हैं पुनः पुनः, बारंबार। लाइगेंस का मतलब जोड़ना होता है और लाइगेंस एक जगह शब्द होते हैं जिससे विशाल बनना, संगठित होना। अर्थात किसमें संगठित होने, किसमें संगठित होना है? एक आदर्श को पकड़ करके। हम विभिन्न प्रांत में, विभिन्न जगह में, विभिन्न मत पथ भेद, अनेकों भेद से हम विभिन्न जगह जन्म लिए हैं, विभिन्न रूप में हैं, लेकिन हमें एक रिलीजन उत्पन्न करना पड़ेगा। और वो रिलीजन क्या है? एक व्यक्ति के जो आदेश हैं, उस आदेश को पालन करके चलने का व्रत लेना पड़ेगा, जिसको दीक्षा कहते हैं। तो इनिशिएशन इज द ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट इनिशिएशन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉल्स। तो अगर इनिशिएट संगठन, एक रिलीजन, एक संगठन अगर हम बनाना चाहे, एक समुदाय बनाना चाहे, सब एक साथ अगर हम जुड़ना चाहे, तो इसके लिए हमें इनिशिएशन की जरूरत है, शुरुआत करने की जरूरत है, हमें उस चेतन में आने की जरूरत है, उस ज्ञान में आने की जरूरत है। जब हम उस चेतन में आएंगे और इस धरती के दिशा दिखाने के लिए जो चेतन है, चैतन्य है, जो चेतन सबके अंदर है, वो कम रूप में है, ज्यादा रूप में है। और जिसको हमें वस्तु के अंदर दिखते हैं कि इसके अंदर चेतन नहीं है, लेकिन उसमें भी चैतन्य है, वो चैतन्य की मात्रा उसमें कम है। तो कम ज्यादा की मात्रा में जो चैतन्य है, और इस चैतन्य को जगाने के लिए वो चैतन्य देव इस धरा पर आते हैं विभिन्न रूप में। कभी तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कभी कृष्ण, कभी राम, कभी बुद्ध, कभी जिशास, कभी गौरांग महाप्रभु, और कभी वो रामकृष्ण परमहंस देव। आज परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इस धरा पर वही चैतन्य रूप एक नव क्लेवर में इस धरा पर आए हैं। जब हम उनको गुरु रूप में धारण करते हैं और एक ही आदेश होते हैं, उनको जब पालन करते हैं, एक साथ जब हम उनको अपने पिता के पिता, पिता के पिता, परम पिता के रूप में जब हम उनको ग्रहण करते हैं, तब हम एकजुट हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं और एक निर्देश से चलते हैं, तभी एक देश का निर्माण होते हैं। ऐसे देश की कल्पना किया गया था। विदाउट धर्म, बिना धर्म और बिना रिलीजन के कोई देश का निर्माण नहीं होते हैं। और जब देश का निर्माण नहीं होते हैं तो आदेश कौन पालन करेगा? और एक आदेश में जब चलता है और तभी देश का निर्माण होते हैं, तभी देश का विकास होते हैं। ऐसे आदेश और निर्देश को लेकर के परम पुरुष इस धरा पर आते हैं और आज वो परम पुरुष परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र इस धरा पर वो प्रवर्तक के रूप में आए हैं। वो मत पथ निर्विशेष और जाति निर्विशेष सबको एक ही छतरी के तले सबको बुलाए हैं। इसलिए बोलते हैं सत्संग इज द प्लेटफॉर्म वेयर वेलकम एवरी रिलीजन विदाउट कास्ट एंड क्रीड। किसी भी कोई बाधा नहीं है, निर्विरोध भाव से आप सबका आह्वान किए जाते हैं। आइए ये आर्ट ऑफ लिविंग को सीखिए, कैसे हम जीवन को जिए। आज इस व्यस्तता भरे जीवन में अपने जीवन को कैसे सुगमता के साथ जी सकते हैं, वही तरीका जानने का नाम ही है सत्संग।